हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग थे भाई जो भक्ति काय को नवाई धोती को ऊंचाई है। धन्य धन्य तिने ते काज संग आज भये कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। अरहंत भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलकर ही उनकी जैसी दशा अपने जीवन में हो सकती है। अरहंत परमात्मा का बताया हुआ मार्ग क्या है? तीर्थंकर परमात्माओं की वाणी क्या कहलाती है? उसे कहते हैं हम शास्त्र, उसे हम कहते हैं जिनवाणी, वो है आगम। ये अरहंत परमात्मा की वाणी है। जिनेंद्र देव की वाणी होने से यह जिनवाणी कहलाती है। इस जिनवाणी की चर्चा 4 अनुयोग रूप से की गई है। माने जिनवाणी को, शास्त्रों को, जैन आगमों को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है, जिसे 4 अनुयोग कह करके पुकारा है। यहाँ 4 अनुयोग संबंधी यह चर्चा आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 8वें अधिकार को आधार बनाकर की गई है। कल के स्वाध्याय में हमने पंडित जी का पूरा जीवन परिचय देखा था। उनके व्यक्तित्व कर्तृत्व के संदर्भ में हमने कुछ बात की थी। आज हम बात करते हैं 4 अनुयोगों के बारे में। देखिए, वीतराग विज्ञान पाठमाला भाग 2 और पेज नंबर है 16 है। 4 अनुयोग परिचय के बाद में एक हेडिंग दिया है। छात्र और अध्यापक की चर्चा है, संवाद रूप में लिखा गया है। बालकों को आधार बनाकर, बच्चों को आधार बनाकर सीखने योग्य छोटी छोटी सी बातें यहाँ कही है। छात्र कहता है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में किसकी कहानी है? प्रश्न क्या है? चर्चा क्या कह रहा है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में किसकी कहानी है? अध्यापक, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहानी थोड़ी है, उसमें तो मुक्ति का मार्ग बतलाया गया है। कहानी नहीं, मतलब ऐसे लगता है कोई शास्त्र में फिर ये किसकी चर्चा है, किसकी कहानी है? बोले इसमें तो मुक्ति का मार्ग बतलाया गया है। अच्छा, तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक क्या शास्त्र नहीं है? अब छोटे छोटे से बच्चे शास्त्रों के नाम पर कथा कहानियाँ पढ़ी होंगी, सुनी होंगी। उनको ऐसे लगता है जब भी कोई कहानी सुनाती है दादी नानी, बोले कौन से शास्त्र में है? तो पुराण बतलाते, इस पुराण में ये कहानी आई है, इसमें ये चर्चा आई है। तो बच्चों को ऐसा लगता है कि मानो शास्त्रों में कहानियाँ होती है। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक क्या शास्त्र नहीं है क्या? ये क्यों? कि शास्त्र में तो कथाएं होती हैं। हमारे पिताजी तो कहते थे मंदिर चला करो, शाम को वहाँ शास्त्र बचता है, उसमें अच्छी अच्छी कहानियाँ निकलती। पिताजी कहते थे, दादाजी कहते थे, दादी कहती थी, मंदिर चलो, शाम को शास्त्र वाचन होता है। और सच बात यही है कि यदि आज के 60-70 साल पहले हम जाकर के देखें, 80 साल पहले की घटनाओं को देखें, परिस्थितियों को देखें, तो जगह जगह मंदिरों में शास्त्र सभाएं तो चलती थी, लेकिन उन शास्त्र सभाओं में प्रथमानुयोग के ग्रंथ पढ़े जाते थे।
उन शास्त्र सभाओं में जो बातें चलती थी वे बातें प्रथमानुयोग की होती थी। पुराण साहित्य पढ़े जाते थे, एक वक्ता बैठ कर के पढ़ता था और सभी लोग उसे बैठ कर के सुनते थे। कली की बात है, प्रथमानुयोग की चर्चाओं के बारे में किसी से चर्चा चल रही थी तो तत्काल उन्होंने ये बात कही कि हमें तो ये पता नहीं क्यों जचता ही नहीं है, ये पसंद ही नहीं आता है। और आप लोगों में से भी कई लोग ऐसे होंगे, मैंने शायद आप लोगों में से भी कई लोगों से पहले सुना है कि ये प्रथमानुयोग पढ़ना ये हमारे जैसे लोगों के बस की बात नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता। कि क्यों भाई, क्या हो गया उसमें? उसमें क्या हो गया? अरे उसमें जो कहानियाँ होती है वो कहानियाँ समझ में ही नहीं आती। क्या बात कर रहे हो, कहानियाँ नहीं समझ में आती? ऐसा भी कोई होता है क्या? कहानी नहीं समझ में आए तो क्या बच्चों से भी गए बीते हैं? कि नहीं नहीं, उसमें जो कहानियाँ होती है, जब हमने एक ग्रंथ हरिवंश पुराण पढ़ना शुरू किया तो उस हरिवंश पुराण में एक कथा बताते बताते बीच में दूसरी कथा जुड़ गई, फिर तीसरी कथा जुड़ गई, फिर उसका उसके साथ में संबंध हो गया, फिर उसका उससे रिलेशन था, फिर उस राजा की कथा बताने लग गए, फिर उसका उससे ये था। हमारा तो दिमाग ही काम नहीं करता है, किसका क्या बतला रहे हैं, क्या हो रहा है ये, समझ ना? इतनी लंबी लंबी कथाएं और इतने लंबे लंबे परिवार उनके, कि एक परिवार की चर्चा प्रारंभ करें तो वो कथा कहानी कहाँ से घूमती फिरती हुई कहाँ से कहाँ पहुँचेगी पता नहीं। ऐसी बात मेरे को कल भी किसी व्यक्ति ने कही है, तो इसलिए मुझे ये अभी विकल्प आया कि भाई ये जो कहानियों की चर्चा है ये होती है प्रथमानुयोग। देखो कह रहे हैं, ऐसे ही चर्चा चला करती थी पहले किसी समय में। ये ग्रंथ खोल करके पुस्तक साथ में लेकर के बैठने की परंपरा ये कोई बहुत पुरानी परंपरा नहीं है। ये कह रहे हैं अध्यापक, बात क्या कह रहे हैं? हाँ, शास्त्रों में महापुरुषों की कथाएं भी होती है। शास्त्र मिलेंगे उनमें महापुरुषों की कथाएं भी होती हैं। जिन शास्त्रों में महापुरुषों के चरित्रों द्वारा पुण्य पाप के फल का वर्णन होता है और अंत में वीतरागता को हितकर बताया जाता है, उन्हें प्रथमानुयोग के शास्त्र कहते हैं। याद रखना भाई बात, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ? प्रथमानुयोग के शास्त्र कौन से होते हैं? जिनमें महापुरुषों के चरित्र द्वारा, महापुरुषों की जीवनी द्वारा, कथा और कहानियों के द्वारा उनके जीवन में हुए पुण्य और पाप के फल को बताया जाता है और अंत में वीतरागता को हितकर बताकर उसी का पोषण किया जाता है। याद रहेगी बात? प्रथमानुयोग, पहले अनुयोग का नाम क्या है? प्रथमानुयोग। याद रहेगा पहला नाम क्या था मास्टर साहब? प्रथमानुयोग। प्रथमानुयोग का मतलब हमने क्या समझा? कथाएं हैं, कहानियां हैं, स्टोरी है राजा महाराजाओं की, महापुरुषों की, 63 शलाका पुरुषों की, चक्रवर्तियों की, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, तीर्थंकर, ऐसे महापुरुषों की कथाएं जहाँ होंगी वो सब कौन से ग्रंथ कहलाएंगे? प्रथमानुयोग। ठीक है, लेकिन उनमें कहानी ही प्रयोजन नहीं है। इन्होंने क्या बात कह दी है? अंत में वीतरागता को हितकर बताया जाता है। पूरी कहानी सुनाएंगे, पूरी चर्चा करेंगे और उस चर्चा और कहानी को बताने के बाद ये कहेंगे सब छोड़ करके मुनि हो गए। लंबे चौड़े राजपाट की चर्चा करेंगे और उस राजपाट की चर्चा करते हुए उसका विस्तार से वर्णन करते हुए अंत में कहेंगे कि ये सब छोड़कर साधु हो गए। वीतरागता को हितकर बताया जाता है। अच्छा, तो क्या शास्त्र कई प्रकार के होते हैं? भाई इनको प्रथमानुयोग के शास्त्र कह दिया आपने, तो क्या शास्त्र कई प्रकार के होते हैं क्या? देखो, शास्त्र तो जिनवाणी को कहते हैं। शास्त्र मतलब क्या हो गया? जिनवाणी। जिनवाणी को शास्त्र कहते हैं। उसमें तो वीतरागता का पोषण होता है।
वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। वीतरागता की पोषक है जिनवाणी। शास्त्रों में तो एकमात्र वीतरागता का पोषण होता है, उसके कथन करने की विधियां 4 हैं। शास्त्रों के कथन करने की पद्धति 4 है, शास्त्रों के कथन करने की विधियां 4 है, जिन्हें अनुयोग कहते हैं। अब 4 के नाम याद होने चाहिए सभी को। साध्य प्रथमानुयोग बोलो, दूसरा करणानुयोग, फिर चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। क्या क्या सबके लिए कह रहा हूं भाई, अकेले साध्य की बात नहीं है। आपके साध्य की सिद्धि नहीं होगी नहीं बोलोगे तो। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग कौन कौन से हो गए? 4 अनुयोग हो गए। अनुयोग मतलब शास्त्रों के कथन करने की पद्धति, अनुयोग माने शास्त्रों की कथन करने की शैली, अनुयोग मतलब किस स्टाइल में बात कही जाए। जिस अनुयोग का ग्रंथ होगा उस स्टाइल में बात कहेंगे। क्या मतलब सब समझ में नहीं आ रही बात कुछ? क्या कथन करने की स्टाइल मतलब क्या होता है? अभी सब समझ में आएगी। देखो, छात्र ने कहा हमें तो कहानियां वाला शास्त्र ही अच्छा लगता है, उसमें खूब आनंद आता है। कहानी सुनाओ, उसमें मजा आएगा हमारे को, वही अच्छे लगते हैं। कहानियों वाले शास्त्र अच्छे लगते हैं, उन शास्त्रों में खूब मजा आता है। इसलिए भाई हम तो वही पढ़ना चाहते हैं। हमारे लिए तो शास्त्र मतलब कहानियों का वर्णन, जिसमें कथाएं जहाँ। अध्यापक भाई, शास्त्र की अच्छाई तो वीतरागता रूप धर्म के वर्णन में है, पूरी कहानियों में नहीं। इसका मतलब कहानियां तो और भी मिल जाएंगी। कहानियों की पुस्तकें तो आप किसी भी लाइब्रेरी में चले जाओ, आपको कहानियों की पुस्तकें बहुत मिल जाएगी। लेकिन उन कहानियों में क्या दम है जिन कहानियों में वीतरागता का पोषण नहीं है? उन कहानियों से क्या मतलब है जो कहानियां सामान्य सदाचार की सिद्धि के लिए हो, लोक व्यवहार के लिए हो, राजा महाराजाओं को उनकी रीति नीति समझाने के लिए हो? ऐसी कहानियां धर्म की दृष्टि से किसी काम की नहीं है। लोक व्यवहार में सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और इस तरह की जो कहानियां हो, ठीक है ना, वो सब कहानियां शिष्टाचार के लिए हो सकती है, जीवन को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए हो सकती है, लेकिन उनसे धर्म का कुछ संबंध नहीं है। जिन कहानियों से धार्मिक संबंध की बात होगी, उन कथाओं में, उन कहानियों में वीतरागता का पोषण होगा। माने वो कहानियां कोई कहानियां नहीं होगी। कहानी तो जैसे देखो, समझो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ। कहानी तो सुनाई और कहानी के बाद में लास्ट में मोरल नहीं बतलाया, तो उस कहानी का क्या मतलब? शिक्षा जरूरी है ना। पूरी कहानी सुना दी हमने बच्चों को, और सुनाते भी होंगे आप लोग कभी कभी। तो बच्चों को कहानी सुनाई और कहानी खत्म हो गई, लेकिन यदि आपने अंत में उससे शिक्षा नहीं बतलाई तो आपका कहानी सुनाना ये कुछ मतलब नहीं रखता है। कहानी सुनाओ और कहानी सुनाने के बाद में पहले उससे पूछो, बताओ क्या शिक्षा मिली इस कहानी में, हमारे को क्या शिक्षा मिली? इसका मतलब शिक्षाप्रद कहानियां। क्या शिक्षा होनी चाहिए उसमें, कुछ ना कुछ। यदि शिक्षा नहीं है तो कहानियों की सार्थकता नहीं। तो फिर कथाएं शास्त्रों में लिखी क्यों है? प्रश्न क्या था भाई? शास्त्रों में तो वीतरागता रूप धर्म का वर्णन है, पूरी कहानियों का नहीं है ना। तो फिर कहानियां लिखी क्यों है? फिर वीतरागता की बात करते। अरे भाई, तुम ही कह रहे थे हमारा मन कथाओं में खूब लगता है। बात यही है कि रागी जीवों का मन केवल वैराग्य कथन में नहीं लगता। हम लोग सब रागी लोग हैं, हमारा कथन वैराग्य कथन में नहीं लगता है। मन लगाना हो तो कुछ ना कुछ कहानी चाहिए, कोई ना कोई स्टोरी चाहिए, कोई ना कोई प्रसंग सुनाया जाना चाहिए। ऐसा होता है ना कि कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आज तो मज़ा नहीं आया, क्योंकि बिल्कुल नीरस चल रहा था। कि कुछ ऐसी बात कहो
जो बात में मजा आए। कोई ऐसी कहानी सुनाओ, कोई ऐसा प्रसंग सुनाओ। तो तुम ही तो कह रहे थे भाई, बात तो सच्ची है कि रागी जीवों का मन वैराग्य कथन में लगता नहीं। अतः जिस प्रकार बालक को पतासे के साथ दवा देते हैं, पुराने जमाने की बात है, आज भी यदि वैद्य जी के यहाँ जाकर के दवा लेने की बात करोगे आप, तो वो कई दवाइयाँ चाशनी के साथ बता देंगे, इसको चाशनी के साथ में लेना। कि क्यों? कि कड़वी है, दवाई कड़वी होती है तो चाशनी के साथ दी जाती है। कड़वी दवाई को पहले पतासे के अंदर रख करके दे दिया जाता था। बस ये शैली है इसकी। उसी प्रकार तुच्छ बुद्धि जीवों को कथाओं के माध्यम से धर्म में रुचि कराते हैं और अंत में वैराग्य का ही पोषण करते हैं। उद्देश्य कहानी सुनाना नहीं है क्या? कहानी के माध्यम से वीतरागता समझाना है, उद्देश्य पतासे खिलाना नहीं है क्या? पतासे के माध्यम से दवाई देना है। अच्छा, कोई ना समझ बालक क्या, जिसको पतासे अच्छे लगते हैं, उसको पतासे में रख करके दवाई देने का प्रयास किया हमने, और उसने दवाई तो निकाल करके फेंक दी और पतासा खा लिया, तो बोलो तबीयत ठीक होगी कि नहीं होगी? दवाई फेंक दी, जो प्रयोजनभूत चीज थी, जो मूल चीज थी उसमें, उसको तो निकाल दिया और पतासा खाए तो तबीयत ठीक नहीं होगी ना। उसी तरह से कोई व्यक्ति अपने जन्म जरा मरण के रोग को दूर करने के लिए, अपने मिथ्यात्व रागादि के रोग को दूर करने के लिए शास्त्र स्वाध्याय करे, या उसे शास्त्र स्वाध्याय की प्रेरणा दी जाए कि देखो भैया, ये जो तुम्हारे रोग लगा है जन्म मरण का, इस रोग और इस बीमारी को दूर करने के लिए एक उपाय है कि तुम शास्त्र स्वाध्याय करो। कि साहब हमें तो समझ में नहीं आते, कि कोई बात नहीं, तुम प्रथमानुयोग के शास्त्रों का अभ्यास करो। अब ऐसी चर्चा सुनकर वो नादान व्यक्ति अपने रोग को दूर करने के लिए प्रथमानुयोग के शास्त्रों का अभ्यास करे। कहानी पढ़ रहा है, अब कहानी और कथा पढ़ते पढ़ते जब आगे चलते हुए एक आध पेज बीच में कोई वैराग्य के पोषण वाला आ जाए, कोई वीतरागता के पोषण वाला आ जाए, जहाँ धर्मोपदेश दिया गया हो, बोले यार ये क्या आ गई बीच में चर्चा, ये तो पेज बदलो, आगे बढ़ो क्या? तो वो प्रयोजनभूत बात को नहीं पढ़े तो लाभ नहीं होगा, उसको लाभ के बदले हानि उठाएगा। तो देखो क्या बात हो गई, निष्कर्ष क्या निकला? तुच्छ बुद्धि जीवों के लिए है, वीतरागता के पोषण के लिए है, वैराग्य के पोषण के लिए है, जगत के जीवों को कहानियों के माध्यम से धर्म मार्ग में लगाने के लिए है। पुण्य पाप फल की चर्चा होती है, महापुरुषों के जीवन चरित्र को कथाओं के रूप में प्रस्तुत करके जीवों को धर्म मार्ग में लगाने की प्रेरणा दी जाती है। ये सब प्रथमानुयोग हो गया, ठीक है? प्रथमानुयोग समझ में आ गया? आ गया हो तो आगे बढ़े अपन। आगे देखो क्या कहते हैं। अच्छा यह बात है, यह पुराण और चरित्र ग्रंथ प्रथमानुयोग में आते हैं, और करणानुयोग में किस बात का वर्णन होता है? नया प्रश्न कर लिया। अभी प्रथमानुयोग में ग्रंथ कौन कौन से आते हैं? दो चार ग्रंथों के नाम तो बताओ प्रथमानुयोग के ग्रंथों के। यहाँ तो इन्होंने उस स्टाइल का चित्रण कर दिया। प्रथमानुयोग की स्टाइल कैसी होती है? तो इन्होंने कहा चरित्र ग्रंथ और पुराण ग्रंथ। इसका मतलब जैसे जीवनधर चरित्र कौन से अनुयोग का ग्रंथ होगा? प्रथमानुयोग का। प्रथमानुयोग का ग्रंथ है, कहानी है ना, जीवनधर स्वामी की कहानी बतला रहे हैं ना, प्रथमानुयोग का ग्रंथ। श्रीपाल चरित्र प्रथमानुयोग का ग्रंथ। इसी तरह से आदिनाथ पुराण, 24 तीर्थंकर पुराण, महापुराण, हरिवंश पुराण, पद्म पुराण, कौन से ग्रंथ हैं? प्रथमानुयोग के। जिन ग्रंथों के आगे
स्पष्ट रूप से या तो पुराण शब्द दिखे या फिर चरित्र दिखे। शांतिनाथ चरित्र कौन से अनुयोग का ग्रंथ? प्रथमानुयोग। माने कथाएं होंगी, कहानियां होंगी, चरित्र ग्रंथ होंगे या पुराण ग्रंथ होंगे, ये सब प्रथमानुयोग के अंतर्गत आते हैं। याद रहेगा। अब जब हमने कहा कि साहब प्रथमानुयोग पढ़ने के लिए दो उनको, तो आप समझ जाओ कौन से ग्रंथों की बात चल रही है, कौन सी स्टाइल वाले शास्त्रों की बात चल रही है। ठीक है, आगे बढ़ो। प्रथमानुयोग की बात हो गई। अब कह रहे करणानुयोग में किन बातों का वर्णन होता है ये तो बताओ। तो का करणानुयोग में गुणस्थान, मार्गणा स्थान आदि रूप तो जीव का वर्णन होता है। करण, करण शब्द का अर्थ होता है साहब परिणाम, और करण माने गणित भी होता है। तो जहाँ गणित की चर्चा हो, जहाँ जीवों के विशिष्ट परिणामों की चर्चा हो, वो करणानुयोग के ग्रंथ हैं। उनमें गुणस्थान होंगे, मार्गणा स्थान आदि जीवों का वर्णन होगा। और इतना ही नहीं, और कर्मों का तथा तीनों लोकों का भूगोल संबंधी वर्णन होता है। इसमें गणित की मुख्यता रहती है, क्योंकि गणना और नाप का वर्णन होता है ना। कौन से अनुयोग की बात कर रहे हैं? करणानुयोग। गणना होगी, नाप का वर्णन होगा, भूगोल का वर्णन होगा, लोक की चर्चा होगी, स्वर्ग नरक की बातें बतलाई जाएंगी, कर्म प्रकृतियों की चर्चा होगी, गुणस्थान मार्गणा स्थान की चर्चा होगी। ये सब किस में आएंगे? करणानुयोग में। याद रहेगा। देखो ये तो कठिन पड़ता होगा करणानुयोग, तो ये मैथ्स कठिन लगती होगी उसको, इसलिए कह रहा है वो कठिन पड़ता होगा भाई। करणानुयोग तो पढ़ेगा ही। क्या कहा? करणानुयोग की चर्चाएं तो कठिन पड़ेगी। इसमें अति सूक्ष्म केवल ज्ञानगम्य बात का वर्णन होता है करणानुयोग में। गोमट सार जीव कांड, गोमट सार कर्म कांड, लब्धि सार और त्रिलोक सार ऐसे ही ग्रंथ हैं। ऐसे ही ग्रंथ हैं। आप देखो गोमट सार पढ़ना अच्छे अच्छों का दिमाग चकराता है। गोमट सार कर्म कांड पढ़ो आप, पहला अध्याय पढ़ लिया, दूसरा अध्याय जटिल होते जाते हैं आगे, वो कठिनता लगती है हमारे को। ऐसा लगता है यार ये क्या है, धवला, जय धवल, महाधवल, ये सब जो ग्रंथ हैं ये ऐसे सैद्धांतिक ग्रंथ करणानुयोग के अंतर्गत आते हैं। त्रिलोक सार आदि ग्रंथों को पढ़ना भी आसान नहीं है, क्योंकि जब उन ग्रंथों को पढ़ते हैं तो मोटी मोटी बातें तो समझ में आती हैं, फिर जैसे ही बारीक गणित में चले जाते हैं फिर किसका क्या कर रहे हैं, किसको किससे फलित कर रहे हैं, क्या सब दिमाग के ऊपर से जाने लगती है बातें। आपने तो पढ़ा है ना पूरा त्रिलोक सार, तो आसान नहीं है। कई बार कहते थे, चर्चा चलती थी, पिताजी की बात करता हूँ, तो ये बीच बीच में कभी खुद ही कह देते थे, मेरे को तो जहाँ समझ में नहीं आता है मैं तो उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाता हूँ। जहाँ समझ में नहीं आया उसको छोड़ा, फिर आगे बढ़ गए। ऐसा क्यों करते हो भाई? समझ करके क्यों नहीं बढ़ते हो आगे? एक एक विषय समझो, लेकिन जटिल है, यहाँ तो जटिलता की बात की जा रही है। तो दो अनुयोग हो गए, एक हो गया प्रथमानुयोग, दूसरा हो गया करणानुयोग। प्रथमानुयोग में चरित्र ग्रंथ और पुराण ग्रंथ आएंगे, और करणानुयोग में ऐसे सिद्धांत ग्रंथ जिन सिद्धांत ग्रंथों में किन किन बातों का वर्णन होता है, भूगोल का, गणित का, कर्म प्रकृतियों का, ठीक है ना, गुणस्थान, मार्गणा स्थान, इन सब का, ये सब करणानुयोग में शामिल किया है। चरणानुयोग सरल पड़ता होगा क्या? हाँ ठीक है, सही कह रहे हो तुम। चरणानुयोग सरल पड़ता है क्योंकि इसमें स्थूल बुद्धि गोचर कथन होता है। चरणानुयोग में जो कथन होता है स्थूल होता है, बुद्धि गोचर होता है। इसमें सुभाषित, नीति शास्त्रों की पद्धति मुख्य है, क्योंकि इसमें गृहस्थ
और मुनियों के आचरण नियमों का वर्णन होता है। चरणानुयोग में गृहस्थों और मुनिराजों के आचरण का वर्णन होगा, कैसा पालन किया जाना चाहिए, ये सब बातें चरणानुयोग में मिलेगी। ठीक है, कथाएं हैं, कहानियां हैं। ठीक है, इस अनुयोग में जैसे भी ये जीव पाप छोड़कर धर्म में लगे, जैसे भी हो सके पाप को छोड़े और धर्म में लगे और वीतरागता की वृद्धि करे, वैसे ही अनेक युक्तियों से कथन किया जाता है। पाप छोड़ करके धर्म में लगाने की प्रेरणा है जी। चरणानुयोग आचरण की मुख्यता होती है, जीवन कैसा होना चाहिए, श्रावकों का जीवन कैसा होना चाहिए, श्रावकों को अपने जीवन में किन किन बातों का पालन किया जाना चाहिए। वीर प्रभु कह गए सभी से, जैनी वह कहलाएगा, और दिन में भोजन, शाम के पानी और नित्य जिनालय। दिन में भोजन करना, ये चरणानुयोग का कथन है। क्या खाना, क्या नहीं खाना, कैसा जीवन होना चाहिए, हमारी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, वो सब बातें किस में मिलेगी? चरणानुयोग। चरण माने होता है आचरण, चरण माने पैर होता है, चरण। आचरण मर्यादा सहित चलना। आ मतलब होता है मर्यादा, आ शब्द मर्यादा का सूचक है। संस्कृत में, व्याकरण में जहाँ जहाँ आ शब्द आता है ना, आ आकाशादेक द्रव्यानी, आ मतलब वहां तक, आ मतलब मर्यादा, सीमा बतला दी है। तो चरण माने मर्यादित चरण, मर्यादित आचरण। मर्यादित आचरण की जहाँ चर्चा हो वो चरणानुयोग है। अभी तो पढ़ रहा हूँ, मेरी भावना तो ये है कि अभी पूरा करें इसको, फिर कल चारों अनुयोगों की चर्चा करूँगा आपके सामने। एक बार सुन लो पहले क्या है, मोटा मोटा समझ में आ जाए। ठीक है ना? फिर आज कुछ लोग जो छुट्टी मना रहे हैं ना, क्या, और आप लोगों के लिए भी स्पष्ट हो जाएगी फिर कल बात वापस। तो रत्नकरण श्रावकाचार्य इसी अनुयोग का शास्त्र होगा। कौन से अनुयोग का? चरणानुयोग का। क्यों भाई, ऐसा कैसे देख लिया आपने? रत्नकरण श्रावकाचार्य चरणानुयोग का कैसे ग्रंथ हो गया? उसमें कहानियां नहीं है क्या? कहानियां है ना उसमें, तो फिर प्रथमानुयोग हो गया ना। नहीं, बात तो मुख्यता से की जा रही है, मुख्य रूप से श्रावकों के आचरण को आधार बना करके लिखा गया है। इसलिए वो श्रावकाचार, जितने भी श्रावकाचार होंगे वे सारे श्रावकाचार सब चरणानुयोग के शास्त्र होंगे। अभी हमने रिसेंट में पढ़ा था, कौन सा? आत्मानुशासन, कुछ समय पहले चरणानुयोग का ग्रंथ था। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा चरणानुयोग मुख्य रूप से कह सकते हैं। और क्या कह रहे हैं? हाँ, वह तो है ही, साथ ही मुख्यतया पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आदि और भी अनेक शास्त्र हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय भी चलाया था अपन ने बहुत पहले यहाँ। तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, ये भी कौन से अनुयोग का? चरणानुयोग का ग्रंथ। तो दो नाम तो अपन ने यहाँ पढ़ लिए, एक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, दूसरा रत्नकरण श्रावकाचार। और भी कोई बतला सकते हो? मूलाचार, आचार है, जहाँ जहाँ आचार की चर्चा होगी वो सब चरणानुयोग है। कौन से आचार की? आम के, केरी के, नींबू के? आचार मतलब आचरण, आचरण की चर्चा होगी। श्रावकों और मुनिराजों के योग्य जिन आचरणों की चर्चा हो जिन ग्रंथों में, वे सब श्रावकाचार, ज्ञानानंद श्रावकाचार हैं, अलग अलग लोगों द्वारा लिखे गए श्रावकाचार मिलते हैं। तो ये सब श्रावकाचार ग्रंथ, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जैसे ग्रंथ, ये सब चरणानुयोग के अंतर्गत आते हैं। शिक्षावत देश में क्या क्या होता है? शिक्षावत देश में ये सब व्रत हैं, अलग अलग, क्यों बात? अलग अलग तरह की हैं स्थिति उनमें। और ये सब जैसे पूछ रहे हैं, गुण व्रत की चर्चा, शिक्षा व्रत की चर्चा, इन 4 और 3 7 को शील व्रत भी कहते हैं।
और ये मुनि धर्म की प्रेरणा देने वाले व्रत होते हैं, इसलिए इनको शिक्षा व्रत कहते हैं। क्योंकि जो 4 शिक्षा व्रत कहे हैं ना, आचरण संबंधी चर्चा है, चरणानुयोग की चर्चा है, सामायिक, प्रोषधोपवास, भोग उपभोग परिमाण और अतिथि संविभाग, ये 4 शिक्षा व्रत कहलाते हैं। ये 4 शिक्षा व्रत क्या बतला रहे हैं? वो सामायिक प्रेरणा दे रहे हैं कि सामायिक तुम अभी गृहस्थ दशा से प्रारंभ करोगे तो मुनि दशा की प्रेरणा मिल रही है कि वहां जीवन में सामायिक होती है। प्रोषधोपवास क्या? मर्यादित भोजन, अष्टमी और चतुर्दशी का उपवास। आज चतुर्दशी है ना, तो अष्टमी और चतुर्दशी का उपवास, और सप्तमी, नौमी और चतुर्दशी के पहले और बाद त्रयोदशी, और उधर अमावस्या या पूर्णिमा, वो दिन एकासन, ये कहलाता है प्रोषधोपवास। 48 घंटे का उपवास होता है प्रोषधोपवास में। तो ये प्रेरणा है, यह समझ लीजिए आप, उसके पालन संबंधी प्रक्रिया है, प्रयास है, प्रैक्टिस। मुनि भूमिका के लिए एज ए प्रैक्टिस जिन व्रतों को श्रावक अपने जीवन में अपनाता है उन्हें शिक्षा व्रत कहते हैं। और अणुव्रत और महाव्रतों का तो अंतर है ही। अणु मतलब होता है छोटा और महाव्रत मतलब होता है बड़ा। 5 पापों का जहाँ बड़ा त्याग हो, पूरी तरह से त्याग हो, वो महाव्रत है, और 5 पापों का जहाँ छोटा त्याग हो, आंशिक त्याग हो, वो अणुव्रत कहलाता है। तो ये सब व्रतों की चर्चा भी चरणानुयोग के अंतर्गत ही आती है। 3 हो गए अनुयोग। पहला कौन सा था? दूसरा, तीसरा चरणानुयोग। अब कौन सा बच गया? द्रव्यानुयोग। अब सुनो क्या कह रहे हैं द्रव्यानुयोग के बारे में। तो क्या समयसार और द्रव्य संग्रह भी इसी अनुयोग के शास्त्र हैं? नहीं, ये तो द्रव्यानुयोग के शास्त्र हैं। क्योंकि षट द्रव्य, 7 तत्व आदि का तथा स्वपर भेद विज्ञान आदि का वर्णन तो द्रव्यानुयोग में होता है। क्या? स्वपर भेद विज्ञान की जहाँ चर्चा होगी, 6 द्रव्य 7 तत्व की जहाँ चर्चा होगी, पंचास्तिकाय की जहाँ चर्चा होगी, वो सब चर्चाएं कौन से अनुयोग में जाएंगी? द्रव्यानुयोग के अंतर्गत जाएंगी। क्या 4 अनुयोग समझ में आ गए क्या? प्रथमानुयोग में क्या बातें कह दी? कथा कहानियां, महापुरुषों का जीवन चरित्र, उनके पुण्य पाप फल की परिस्थितियां, प्रथमानुयोग। करणानुयोग में गणित, भूगोल, लोक, कर्म प्रकृतियां, गुणस्थान, मार्गण स्थान, करणानुयोग। चरणानुयोग में आचरण, श्रावकाचार, सब चरणानुयोग। और द्रव्यानुयोग में 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, आत्मा, परमात्मा, मुक्ति का मार्ग, रत्नत्रय, सम्यक दर्शन ज्ञान, चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, वेद विज्ञान, स्वपर वेद विज्ञान, आत्मानुभूति, शुद्धोपयोग, ऐसी जहाँ चर्चा होगी वो सब क्या होगा? द्रव्यानुयोग। देखो इसमें भी, देखो अब ये बात हुई, इसमें भी करणानुयोग के समान केवल ज्ञान गम्य कथन होता होगा द्रव्यानुयोग में। शिष्य ने प्रश्न किया कि साहब द्रव्यानुयोग में भी 7 तत्व, 6 द्रव्य और ऐसी पता नहीं कौन कौन सी बारीक बातें कह रहे हो, तो केवल ज्ञान गम्य कथन होता होगा इसमें भी? कि नहीं, इसमें तो चरणानुयोग के समान बुद्धि गोचर कथन होता है। पर चरणानुयोग में बाह्य क्रिया की मुख्यता रहती है और द्रव्यानुयोग में आत्म परिणामों की मुख्यता से कथन होता है। द्रव्यानुयोग में न्याय शास्त्र की पद्धति मुख्य है, चरणानुयोग में बाह्य आचरण और द्रव्यानुयोग में अंतरंग परिणामों की संभाल, परिणामों को टटोलना, ये द्रव्यानुयोग का काम हो गया। तो न्याय शास्त्र की पद्धति मुख्य क्यों है? ये क्या है? द्रव्यानुयोग में कौन सी पद्धति मुख्य कह दी? एक और न्याय, तर्क, युक्ति, न्याय से काम चलेगा इसमें द्रव्यानुयोग में। देखो क्योंकि
इसमें तत्व निर्णय करने की मुख्यता है। निर्णय युक्ति और न्याय के बिना कैसे होगा? तत्व निर्णय करने की मुख्यता है भाई इसमें। कौन से अनुयोग में? द्रव्यानुयोग में। इसलिए देखिए 4 अनुयोगों में से द्रव्यानुयोग ऐसा अनुयोग है जिसके लिए शास्त्रों में परीक्षा प्रधानी होने की बात कही। हम लोग कहते हैं ना हमारा जैन धर्म, जैन दर्शन परीक्षा प्रधानी बोलते हैं ना हम लोग ऐसा। परीक्षा प्रधानी का मतलब परीक्षा करके निर्णय करो, स्वयं परीक्षा करो। जैन दर्शन देखा देखी का नाम नहीं है, सुनी सुनाई बातों का नाम नहीं है, परीक्षा प्रधानी है। तो परीक्षा प्रधानी है तो मैं आपसे पूछता हूँ, आदिनाथ भगवान के जीवन में उनके 2 शादियाँ हुई थी, अयोध्या में जन्म हुआ था, 101 पुत्र थे, ब्रह्म सुंदरी उनकी पुत्री थी, ठीक है ना। उनका जीवन चरित्र, उनकी घटनाएं, राज दरबार, असीम असी कृषि आदि का उन्होंने उपदेश दिया था। अब इन सबकी करो परीक्षा, कैसे करोगे? हो ही नहीं सकती। भाई सुनो तो सही मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। प्रथमानुयोग की परीक्षा कर सकते हैं क्या आप? हम नहीं कर सकते प्रथमानुयोग की परीक्षा। हमारे पास में क्या आधार है कि हम पार्श्वनाथ भगवान के जीवन की घटना को यहाँ बैठे हुए निर्णय करें कि वो सत्य थी कि नहीं थी? शास्त्र में लिखा है बस, और कोई आधार नहीं है। जो लिखा है उसे मानना पड़ेगा। ये प्रथमानुयोग है। चरणानुयोग की बातों में परीक्षा चलेगी क्या? आलू मत खाओ, आलू में अनंत जीव है, अब करो परीक्षा, अनंत जीव है, नहीं हो सकती। हम नहीं कर सकते उसमें परीक्षा। माने प्रथमानुयोग की बातों में परीक्षा नहीं चलती, चरणानुयोग की बातों में भी परीक्षा नहीं चलती। कर्णानुयोग की बातों में लिखा है स्वर्ग 16 है और नरक 7 है, करो परीक्षा। कैसे करें बोलो? सुमेरु पर्वत 1,40,000 योजन का है, करो परीक्षा, चलो लेकर के नापे उसको। कैसे करें? माने कर्णानुयोग में भी परीक्षा नहीं चलती। आगमों में जो कथन आया है उसे श्रद्धा से स्वीकार करो। अब बचा द्रव्यानुयोग। अब द्रव्यानुयोग में जब बात करते हैं कि जीव द्रव्य अलग है और पुद्गल द्रव्य अलग है, ये शास्त्र में बात कही, तो करो परीक्षा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, ये परीक्षा करके स्वीकार करो। अंदर से निर्णय होगा इस बात का, स्वीकृति होगी अंदर से कि हाँ बात तो सच्ची है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे। बोलो। अपने अपने स्वच्छ तुष्टय में, सभी द्रव्य में श्राम करे। बोलो। है सब द्रव्य, सारे द्रव्य स्वतंत्र है, जगत का परिणमन स्वतंत्र है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। परद्रव्य में तेरी चलती नहीं है, परद्रव्य तेरे सुख दुख का कारण नहीं है। क्या? विषयों में सुख नहीं है, भोगों में आनंद नहीं है। पंचेंद्रिय विषय भोगों को भोगते हुए भी उसमें आकुलता ही मिलेगी। दोहू माई दौड़ धूप, दोहू कर बंद रूप, ऐसी पद्धति द्रव्यानुयोग की है। ये परीक्षा प्रदान, इसमें करो परीक्षा, इसमें होगा निर्णय। द्रव्यानुयोग में निर्णय करने की मुख्यता है। परीक्षा प्रदानी इसलिए कि दूसरे का निर्णय आपके काम नहीं आएगा, स्वयं का निर्णय स्वयं के काम आएगा। देखो क्या कह रहे हैं आगे। तत्व निर्णय करने की मुख्यता है किसमें? द्रव्यानुयोग में। और निर्णय युक्ति और न्याय के बिना कैसे होगा? हमें निर्णय करना है, युक्तियों के बिना कैसे होगा? न्याय के बिना कैसे होगा? युक्ति लगानी पड़ेगी। बोलो, जिनके पास में बहुत पैसा होता है वो व्यक्ति सुखी होते हैं, नहीं होते? युक्ति लगाओ। जिनके पास में बहुत होता है वे भी सुखी नहीं होते, और जिनके पास में कुछ नहीं होता है वे भी सुखी दिखाई देते हैं। इसलिए पैसे से सुखी होने का नियम नहीं है।
ये तर्क युक्ति से बात करनी पड़ेगी ना आपको। आपको ऐसा लगता है इससे सुख होगा, इससे सुख होगा, एक मकान वहाँ भी ले लो, एक फ्लैट वहाँ भी होना चाहिए, इससे सुखी हो जाएंगे। तो कहा ये जो तुम्हें लग रहा है इसके बारे में आपको तर्क से विचार करना पड़ेगा, युक्ति से विचार करना पड़ेगा, न्याय लगाना पड़ेगा, बुद्धि लगानी पड़ेगी, गहराई से विचार करना पड़ेगा, कहाँ सुख है और कहाँ सुख नहीं है, और मैं कौन हूँ और पर कौन है, निर्णय करो स्व कौन है और पर कौन है। तो स्वपर भेद विज्ञान, इसकी मुख्यता से द्रव्यानुयोग के शास्त्रों को परीक्षा प्रधानी कहा गया है। किंतु द्रव्यानुयोग के भी सभी विषयों में परीक्षा नहीं चलती, इसलिए इसी ग्रंथ में, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में पंडित जी साहब ने लिखा, जिन विषयों की परीक्षा ना हो सके उन्हें आज्ञानुसार स्वीकार करना, और जिनकी परीक्षा संभव हो उनकी परीक्षा करके निर्णय करने का प्रयास करना। समझ में आ गई ये बात क्या कहना चाह रही? आप तो कह दोगे साहब मैं तो आत्मा को तब मानूंगा जब मैं आत्मा को देखूंगा। अब कर ले परीक्षा, अब कौन सी लेबोरेटरी में ले जा करके आत्मा की जांच कराएं कि है कि नहीं है? कौन से बड़े साइंटिस्ट से मिले हम, अब सब कहेंगे हम तो मानते नहीं हैं आत्मा को। हमारे यहाँ तो जितनी भी रिसर्च होती है वो सब उद्गल पे होती है, आत्मा पे नहीं होती। तो आत्मा पर रिसर्च जिन्होंने की है, ऐसे वितरागी संतों के पास में जाना पड़ेगा आपको इस बात को समझने के लिए। ये लौकिक रिसर्च का विषय नहीं है, इसमें तुम्हारी परीक्षा नहीं चलेगी, तो अनुभव का विषय है। तो द्रव्यानुयोग का विषय अनुभूति का विषय है। तो फिर क्या करें साहब, आत्मा के बारे में परीक्षा नहीं करें हम? धर्म और अधर्म द्रव्य को मैं तो तब मानूंगा जब परीक्षा करके देखूंगा कि तू एड़ी से चोटी तक का जोर लगा ले, अमूर्ति क्या दिखते नहीं है, कैसे परीक्षा करेगा? शास्त्राधार से मानना पड़ेगा। कुछ यथा योग्य जितनी युक्तियां और तर्क लग सकते हैं तो हमने आपको पहले लगा करके बतलाए ही थे, उसके आधार पर समझना। देखो कितनी सुंदर बात हो गई, बिना न्याय युक्ति के आप निर्णय कैसे करेंगे? शिष्य कहता है, कुछ लोग कहते हैं कि अध्यात्म शास्त्र में बाह्य आचार को हीन बताया है। छात्र कह रहा है सामने बैठा, क्या कहते हैं? कई लोग कहते हैं भाई हमने ऐसा भी सुना है, द्रव्यानुयोग के जो शास्त्र हैं, अध्यात्म शास्त्र हैं, जिनमें आत्मा की बातें हैं बहुत, चाहे वो समय सार आदि हो, योग सार आदि हो, ऐसे ग्रंथों में, तो उनमें बाह्य आचार को हीन बताया है। पर स्थान स्थान पर स्वच्छंद होने का भी तो निषेध किया है। इससे तो लोग आत्मज्ञानी बनकर सच्चे व्रती बनेंगे। एक छात्र ने ऐसी बात कही। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भाई इनमें तो बाह्याचार का निषेध बतलाया है, लेकिन मुझे ध्यान है सर कि ये जो है ना स्वच्छंद होने का भी वहाँ जगह जगह निषेध किया है, लेकिन जो ये अध्यात्म शास्त्र हैं उनको पढ़ करके लोग आत्मज्ञानी बनेंगे, ऐसा हम महसूस करते हैं। लेकिन एक शिष्य ने दूसरा बात कह दी। दूसरा शिष्य बैठा था बगल में, उसने कह दिया यदि कोई अज्ञानी भ्रष्ट हो जाए तो अध्यात्म शास्त्रों को पढ़कर आपने पुण्य को हे बताया, और ऐसी शास्त्र को पढ़कर, ऐसी बातों को पढ़कर यदि कोई व्यक्ति पुण्य से भ्रष्ट हो जाए तो क्या होगा? बोलो। इसलिए भाई समझदारी का काम तो यही है कि अपन ऐसी बातें पढ़ें नहीं, ऐसी बातें पढ़ाएं नहीं, और ऐसी चर्चाएं करें नहीं। क्या यही हमारे को अच्छा लगता है? क्योंकि क्या फायदा जबरदस्ती गलतफहमी होने की संभावना, जबरदस्ती मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। लगाना तो चाहते थे धर्म मार्ग पर और वो व्यक्ति धर्म से भ्रष्ट हो जाए। जब इन द्रव्यानुयोग के शास्त्रों में अध्यात्म की मुख्यता से ऐसी बात कह दी जाए कि भाई इनमें धर्म नहीं है व्रत उपवास आदि में, तो बेचारा बड़ी मुश्किल से तो करता था। अभी तो वैसे ही ये सीजन चल रहा है, भादवे का महीना है, और आपने ऐसी बातें और कह दी तो क्या होगा?
छोड़ देगा वो। ये प्रश्न आप लोगों के चित्त में उठता है क्या? आप लोगों को ऐसा लगता है क्या? तो ऐसी बातों का बहुत सुंदर ढंग से जवाब नीचे दिया है, चर्चा कल पढ़ेंगे। अभी आपने इतनी बातें तो पढ़ ली है। प्रथमानुयोग क्या होता है, चरणानुयोग में कौन से शास्त्र आते हैं, करणानुयोग में कौन से शास्त्र आते हैं, और द्रव्यानुयोग में कौन से शास्त्र आते हैं, है ना? नहीं पढ़ूंगा क्या? कल करेंगे इसकी चर्चा, मज़ा आएगा। बहुत चर्चाएं हैं चारों अनुयोगों के बारे में, बहुत सारी बातें कहनी है मेरे को। चर्चा तो महीने 2 महीने की जाए ऐसी है, लेकिन कल और बस फिर बढ़ेंगे अपन आगे। हम चारों अनुयोगों के माध्यम से वीतरागता का पोषण करें, प्रयोजन की तरफ अपना लक्ष्य रखें। इसी भावना से मैं बात को यहीं विराम